नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन पढ़ाई पर। और पॉलिटी हम पढ़ रहे थे, ठीक है। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं, ठीक है। लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। यानी उसका लोकसभा स्पीकर भी उनको के बोलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष के बारे में हम पढ़ रहे थे, आर्टिकल 93, ठीक है। कौन सा पढ़ रहे थे? आर्टिकल 93 पढ़ रहे थे। मिनट में होल्ड कीजिए। देखिएगा भाई, ठीक है, थोड़ी सी आवाज़ का इशू था। तो आर्टिकल 93 हम पढ़ रहे थे। क्या हो गया? हाँ, आर्टिकल 93 हम पढ़ रहे थे अध्यक्ष के बारे में, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष, देखिए लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है। यहाँ क्या होते हैं? यहाँ होते हैं अध्यक्ष, ठीक है। यहाँ होते हैं उपाध्यक्ष, ठीक है। और यहाँ पर सभापति और उपसभापति, ठीक है। इसी को बोलते हैं स्पीकर, और इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं ये? चेयरपर्सन, ठीक है। चेयरमैन भी बोलते हैं, चेयरपर्सन भी बोल देते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं मोस्टली चीज़ हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, ठीक है। मोस्टली चीज़ें हमने क्या किया था? लास्ट क्लास में देख लिया था, पढ़ लिया था, ठीक है। जिसमें मतलब कि प्रोटेम स्पीकर के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। प्रोटेम स्पीकर क्या करेगा? सभी को शपथ दिलवाएगा। जितने भी मतलब नवनिर्वाचित सांसद जो आते हैं उनको क्या करता है? शपथ दिलवाता है। फिर वो कब तक रहते हैं पद पर? जब तक जो सांसद है वो अपना अध्यक्ष नहीं चुन लेते, ठीक है। जैसे ही अध्यक्ष चुनते हैं तो वो उससे हट जाते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है? अध्यक्ष अलग से शपथ नहीं लेते। ये कैसा वो है? पद, पदेन है, संसद का, सदन का पदेन पद है, ठीक है। वर्तमान में कौन है हमारे? ओम बिरला जी है, ठीक है। कहाँ से है वो? कोटा से सांसद है, ठीक है। कहाँ से सांसद है वो? कोटा से सांसद हैं, ठीक है। और इसके बारे में हमने कुछ पढ़ दिया था, जैसे हटाने की प्रक्रिया हमने इसकी पढ़ ली थी, ठीक है। वो क्या थी? सबसे पहले तो 50 प्रस्तावक आएंगे, ठीक है। 14 दिन पहले इनको सूचना देनी होगी, बाय नोटिस, ठीक है। सूचना देते हैं बाय नोटिस। उसके बाद प्रस्ताव पारित करना होगा 2/3 से। किसने? कितने से? 2/3 से, यानी 66% से, ठीक है। आज हम देखते हैं इसी के अंदर ये अध्यक्ष की शक्तियाँ। क्या? अध्यक्ष की शक्तियाँ, ठीक है। ये हम देखते हैं। देखिए, जो लोकसभा अध्यक्ष है ना, ठीक है, जो लोकसभा अध्यक्ष हैं, इनके अंदर पावर क्या होती है? जैसे ये क्या है? सदन है, मान लीजिए ये सदन है, ठीक है। ये क्या है? लोकसभा सदन है, ठीक है। लोकसभा, ये लोकसभा के अंदर जो भी कार्यवाही होगी, जो भी मतलब कोई भी काम होगा, कोई भी कार्यवाही होती है, ठीक है। किस टाइम किसको बुलाना है, किसको मतलब को क्या काम करना है, वो देख रेख सभी कोई किसके भरोसे होगी? वो अध्यक्ष के भरोसे होगी, ठीक है। किसके भरोसे होगी? अध्यक्ष के भरोसे। और अध्यक्ष जैसे किसी को टाइम दे देते हैं, जैसे अगर उन्होंने बोल दिया कि आप बैठ जाइए तो उनको बैठना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको कह सकते हैं लोकसभा की कार्यवाही को कंट्रोल करना,
फर्स्ट क्या है, लोकसभा कार्यवाही कंट्रोल। ठीक है, क्या होगा, लोकसभा कार्यवाही को कंट्रोल करना काम इनका है। ठीक है, दूसरा सेकंड क्या होगा, जैसे कोई भी जब बिल लेके आ जाता है, बिल, ठीक है, यानी कोई भी कानून बनने से पहले जब परफॉर्मा तैयार किया जाता है कागज़ों में, जो कोई भी, उसको बोलते हैं बिल। जब कि संसद में पेश किया जाता है उसको बोलते हैं बिल या विधेयक। जब कोई भी विधेयक आता है ना, वो धन विधेयक होगा या नहीं होगा। क्या, धन विधेयक होगा या नहीं होगा। धन विधेयक का मतलब है कि कुछ स्पेशल होता है, ठीक है, उसको डिसाइड कौन करेगा, उसको डिसाइड अध्यक्ष करेंगे कि ये धन विधेयक है या नहीं है। धन विधेयक हमें आगे पढ़ना है, धन विधेयक का जब मतलब कि आर्टिकल आएगा। ठीक है, तो धन विधेयक क्या है, ये चीज़ हमें आगे पढ़नी है। ठीक है, इसलिए सिर्फ यहाँ पे इतना ही पढ़ते हैं कि कोई भी बिल जो पेश किया जाता है, कोई भी विधेयक आता है, वो धन विधेयक होगा या नहीं होगा। इस चीज़ का जो मतलब फैसला है वो कौन लेंगे, कौन बताएंगे ये बात, लोकसभा अध्यक्ष बताएंगे। क्या, धन विधेयक होगा या नहीं, धन विधेयक का निर्णय, ठीक है, कौन कर देंगे, धन विधेयक का निर्णय कौन करेंगे, अध्यक्ष करेंगे। ठीक है, कौन करेंगे, अध्यक्ष। उसके बाद आता है निर्णायक मत। क्या, निर्णायक मत। निर्णायक मत का मतलब है, देखिए, जैसे कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए ये बिल है, कोई भी है, ठीक है, क्या ये बिल है कोई भी, ठीक है, कोई भी बिल है, तो क्या होगा, ये जब पेश होता है तो क्या होगा, लोकसभा में वोटिंग होगी। जैसे ये क्या हुआ, लोकसभा में पेश हुआ, वोटिंग हुई, वोटिंग में क्या किया, मान लीजिए इतने मेंबर आए हैं, उन मेंबरों ने क्या किया, 50-50 रख दिया इसको। भाई 50% तो कह रहे हैं पास होना चाहिए और 50% कह रहे हैं पास नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा, ना रिजेक्ट हुआ ना सेलेक्ट हुआ, बात अटक गई। ठीक है, और देखो निर्णायक किसी भी हमारे यहाँ ना, वैसे तो मतलब हमारे इसमें लोकसभा इंडिया में जो मत देने का वो है ना, जैसे पार्टियाँ हैं, जैसे पार्टी है कोई भी, बीजेपी है मान लीजिए अभी, या कांग्रेस है, कोई भी है, ठीक है, इनके जो एमपीज़ हैं, जिनके जो एमपीज़ है वो मजबूर है क्या, किस चीज़ के लिए, इनके फेवर में वोट करने के लिए। क्या होगा, इनके फेवर में वोट करने के लिए क्या है, वो मजबूर है। वो क्यों है बताते हैं। मान लीजिए पहले ये 50-50% पर बात अटक गई, अब क्या करेंगे, अब बात आएगी अध्यक्ष की। वैसे नॉर्मली क्या होता है, अध्यक्ष जो होता है ना, लोकसभा का अध्यक्ष, वो वोटिंग करता नहीं है, हालांकि वो लोकसभा के जो मतलब ये सांसद एमपीज है इनमें से ही है एक, लेकिन वो वोटिंग नहीं करता। ठीक है, फिर वो क्या करता है, वोटिंग वो करता नहीं, तो वो क्या करेगा, जब कोई ऐसा विधेयक होगा ना जिस पर यहाँ बात अटक गई 50-50% पर, तो वो क्या करेंगे, खुद से फैसला लेंगे। यानी अब उनका एक वोटर है क्या,
लोकसभा का, ये भी इनमें से एक है ना, तो इसलिए वोट दे सकते हैं ये भी। तो एक वोट रह गया पूरा, 50-50 बात रुक रही। जैसे हो जाकर नहीं, मैच चल रहा हो 2020 है ना, मैच चल रहा 2020 और एक पार्टी ने 100 रन बना रखे, दूसरी पार्टी आकर 100 पर होगी, या भी 100 या भी 100। अब बात कहाँ रुक गई, अब बात कहाँ रुक गई। और मान लीजिए खिलाड़ी भी एक ही बचा हुआ है, और या फिर खिलाड़ी छोटे, मान लो एक ही बॉल बची हुई है, लास्ट बॉल है, 100 पे बात अटक गई है। तो अब क्या होगा, वो बॉल कैसी होगी, वो निर्णायक बॉल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उस एक बॉल से निर्णय पलट जाएगा। अगर वो 1 रन बना देता है, ठीक है, तो किसी भी मतलब निर्णय बदल जाएगा तुरंत। वही है यहाँ पे मतलब सेम प्रोसेस। अध्यक्ष क्या करेंगे, वोट देंगे किसी को, एक को भी। अगर इसको दिया तो ये मान लीजिए यहाँ ये पास वाले हैं और ये रिजेक्ट वाले हैं, ठीक है। अगर इनको दिया तो पास हो गया, या इनको दिया तो रिजेक्ट हो गया, ठीक है। अब आया समझ में, अध्यक्ष का एक वोट निर्णय को बदल देता है, इसलिए इसके मत को निर्णायक मत बोला जाता है, ठीक है। निर्णायक मत बोला जाता है किसके, अध्यक्ष के वोट को, ठीक है। और होता है, इससे आगे देखते हैं, सेक्रेटेरिएट। क्या? सेक्रेटेरिएट यानी सचिवालय। सचिवालय, सचिवालय क्या होता है, मेन काम है ना, जो सबसे मेन काम होता है, क्या, जो सबसे मेन काम होता है, वो सचिवालय से ही चलता है। हमारा देश जो है ना, अगर मतलब सही मायने में माने तो सचिवालय से चलता है, ठीक है। यहाँ यहीं से नीतियाँ बनती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कौन बैठता है, यहाँ पर जो बड़े बड़े वो है IAS ऑफिसर है वो बैठते हैं, ठीक है। ये DM से जाते हैं, ठीक है, DM यानी DC से। और जब इनको कम से कम 20 वर्षों का अनुभव हो जाए ना, कितना, कम से कम 20, तब जाके ये जो कहाँ पहुँचते हैं, सचिवालय में यानी सेक्रेटेरिएट में पहुँचते हैं, ठीक है। आपने देखा भी होगा जो मतलब सेंट्रल मिनिस्टर या कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, या फिर जैसे प्रधानमंत्री है, कैबिनेट मिनिस्टर है, आप जब वो चलते हैं ना, उनके आसपास है ना 5-7 मतलब ऑफिसर चलते हैं साथ में। वो कौन होते हैं, वो बहुत ही मतलब वेल एजुकेटेड IAS, सीनियर IAS ऑफिसर होते हैं, ठीक है। क्योंकि मंत्री को इतना थोड़ी पता है कि क्या बोलना है क्या नहीं है, इतना तो नहीं पता है ना। उनको कौन बताएगा, उनको IAS ऑफिसर बताते हैं, यानी जो सीनियर IAS ऑफिसर होते हैं, मतलब 20-25 साल की उनकी मतलब सर्विस को हो चुके हैं। और वो क्या करते हैं, फिर उनको हर चीज़ कहीं जवाब देना होता है ना, जब मतलब बात कहीं फंस जाती है, जवाब देना होता है, तो मंत्री साहब फिर सचिव को बोलते हैं, सचिव साहब को, सचिव साहब थोड़ा सा आप इसके बारे में एक्सप्लेन कर कीजिए, ठीक है। तो या फिर जो भी मान लो कहीं जवाब देना होता है, तो जो IAS ऑफिसर होते हैं सीनियर, उनके जो वो होते हैं सलाहकार होते हैं, वो क्या करते हैं, उनके वो वर्क उनको पहले ही करवा चुके होते हैं मंत्री को, ठीक है। तो जैसे प्रधानमंत्री साहब है या हमारे राष्ट्रपति साहब हैं, उनको जो भी बोलना है ना, ज़्यादातर चीज़ें जो है पहले ही लिख के हर चीज़ उनके टेबल पे मिलती है। लेकिन जो चुनावी रैलियों में बात होती है ना, वो अपने खुद से ही वो बोलते हैं। जो ऑफिशियली मतलब कहीं बोलना होता है, ज़्यादातर वो कैसा होता है, रिटर्न में उनको दिया जाता है, ठीक है। तो सचिवालय किसके अंदर होता है, सचिवालय जो होता है, सचिवालय होता है अध्यक्ष के अंडर अध्यक्ष के अंडर कहाँ होता है, अध्यक्ष के अंडर होता है सचिवालय यानी सेक्रेटेरिएट, ठीक है। इसके बाद आता है
देखो इसमें मतलब कौन यहाँ कौन बैठते हैं, सांसद। वैसे तो मंत्री भी बैठते हैं ना, ठीक है, मंत्री भी बैठते हैं, लेकिन इनको मतलब शपथ किसने दिलवाई है, लोकसभा का अध्यक्ष ने, ठीक है। और इनमें ही क्या होते हैं, मंत्री भी होते हैं, बहुत से मंत्री भी होते हैं इनमें। जो मंत्री है उनको अपॉइंट किसने किया है, उनको अपॉइंट राष्ट्रपति जी ने किया है। किसने, राष्ट्रपति जी ने। भाई मंत्री जो है राष्ट्रपति जी के प्रसाद पर्यंत करे करते हैं ना, ठीक है। जब मंत्री को बाहर यानी कि विदेश यात्रा पे जाना होगा, आधिकारिक यात्रा पर कहीं जाना होगा, ठीक है, जैसे होता है ना आधिकारिक दौरा होता है कभी किसी देश का, कभी किसी देश का, 2 दिन का, 4 दिन का, 10 दिन का, तो मंत्री सूचना किसको देंगे, राष्ट्रपति जी को। और जब किसी सांसद को जाना होता है, क्या, जब किसी सांसद को जाना होता है, या फिर जैसे मान लीजिए, मान ले हमारे कौन है, होम मिनिस्टर है, ठीक है, होम मिनिस्टर है। होम मिनिस्टर मान लीजिए कहीं 5 दिन के दौरे पे चले गए, ठीक है। ये क्या करते हैं साथ में अपने, मतलब जो बहुत से इनके वो होते हैं ना, मतलब जानकारी भी, जैसे जानकार भी बहुत से हो जाते हैं। और मतलब एमपी हो रहे हैं बहुत से, मिनिस्टर, होम मिनिस्टर तो बहुत बड़ा हो गया ना एमपी से, एक साधारण एमपी से, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, किसी साधारण एमपी को अपने साथ में लेंगे, सांसद को, 1 2 को, कितने को। अब क्या होगा, होम मिनिस्टर है यानी कि मंत्री है, तो ये किसको सूचना देंगे, राष्ट्रपति जी को, ठीक है। और संसद किसको सूचना देंगे, अध्यक्ष को। समझे बात। कहीं भी जो देश का आधिकारिक दौरा होता है, अगर मंत्री जाएगा तो राष्ट्रपति जी को सूचना देगा, और एमपी जाएगा, सांसद जाएगा तो अध्यक्ष को सूचना देंगे वो, ठीक है। किसको देंगे, अध्यक्ष को, यानी सांसद आधिकारिक दौरे पर। आधिकारिक दौरा सूचना किसको देंगे, अध्यक्ष को, ठीक है। किसको देंगे, ये अध्यक्ष को देंगे, ठीक है। सांसद किस आधिकारिक सूचना किसको देंगे, आधिकारिक दौरे की, अध्यक्ष को। और कई बार क्या होता है, बहुत से है ना, मतलब बहुत से एमपी या सांसद भी ऐसे होते हैं ना कि, 1 मिनट भाई, देखिएगा भाई, थोड़ा सा साउंड इशू हो जाता है कई बार, ठीक है। आधिकारिक दौरे की सूचना किसको देंगे, अध्यक्ष को देंगे। कई बार क्या होता है कि कुछ एक सांसद है ना, जैसे बनने के बाद अंडरग्राउंड हो जाते हैं, यानी कि कभी कभी उसमें जाते हैं संसद में। जो सांसद 60 दिन, कितने, सांसद 60 दिन एब्सेंट हो जाए ना, कितने दिन, 60 दिन लगातार बिना सूचना दिए, बिना सूचना, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष को बताए ना, और 60 दिन संसद में बढ़े ही ना, बताए ही ना, तो क्या होगा, इनको क्या कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे, यानी छुट्टी कर देंगे। छुट्टी कर घर आप बस्ता टंगा के जाओ भाई, अपने घर जाओ आप, ठीक है। यानी 60 दिन तक अगर कोई बिना सूचना दिए अब्सेंट रहता है सदन से, कोई भी एमपी, तो क्या होगा, उसको मतलब सस्पेंड कर देंगे सदन से, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष। और क्या कर सकते हैं अध्यक्ष और कर सकते हैं, देखिए
देखिए हमारे यहाँ ना पता क्या बात है, एक जैसे मान लीजिए कोई बिल है ये, ठीक है, कोई बिल है, ये पेश किया जाता है सपोज, ठीक है, पेश किया जाता है। तो ये पेश करेंगे ना जब कोई मतलब नॉर्मली तो जो है 2/3 से पास करना होता है। अब यहाँ पे है बीजेपी, यहाँ है कांग्रेस, मेन तो यही है, और भी है मान लीजिए ABC, ठीक है, कोई भी है। अब इसके MP है, इसके MP है, इसके MP है, ठीक है, कोई भी मान लीजिए पेश आएगा, बिल आएगा, वो नॉर्मली मोटा मोटा लेके चल रहे हैं 2/3 से पास होता है। इनके MP वोटिंग करेंगे इनमें। क्या बोला गया है कि जो बीजेपी है ना, मतलब कोई भी MP या कोई भी मतलब सांसद जीतने के बाद, मान लीजिए बीजेपी का है कोई, बीजेपी से उठा, जीत गया, जीतने के बाद क्या बोले, मैं तो पार्टी छोड़ के कांग्रेस में जा रहा हूँ, पार्टी छोड़ के मैं तो कांग्रेस में जा रहा हूँ, यानी जीतने के बाद पार्टी बदल दे। तो जीतने के बाद पार्टी बदल दिया, कोई कांग्रेस का है, मान लो जीत गया कांग्रेस में आके, सोचे मैं तो सरकार बीजेपी इसमें चला जाऊँ, तो क्या होगा, लोकसभा अध्यक्ष है ना, उसको क्या कर देंगे, दल बदल का कानून लगा देंगे उस पर। किसका? दल बदल कानून, ठीक है। कौन सा नियम लग जाएगा उस पर? दल बदल कानून का लग जाएगा। दल बदल कानून यानी कि आप जीतने के बाद पार्टी नहीं बदल सकते, आप पहले बदल लो, जीतने के बाद पार्टी नहीं बदल सकते। और ये पार्टी में रहने के बाद इनकी एक मजबूरी हो जाती है, इनकी एक मजबूरी हो जाती है, ठीक है। क्या? एक मिनट भाई, तो कोई समस्या हो गई। देखिएगा भाई, पता क्या, जीत इस पार्टी में रहने के बाद इनकी एक मतलब की मजबूरी हो जाती है। क्या? मान लीजिए ये बिल मतलब आया है, ठीक है, बिल आया, इसके बाद क्या होगा, मान लीजिए अगर ये गलत भी है, अगर ये गलत भी है सपोज, तो इनकी मजबूरी है इसके पक्ष में वोट देना। इनकी सभी की MPs की मजबूरी है इनके पक्ष में वोट देना, उसके पक्ष में ही वोट देना पड़ेगा उसको, उससे बाहर जाके वोट नहीं दे सकते, ठीक है। मान लीजिए अगर कांग्रेस की सरकार होती, ये कोई वो बिल लेके आती, तो इनके MPs की मजबूरी है इनको वोट देना। जबकि मतलब अमेरिका में ऐसा नहीं है, USA में ऐसा नहीं है, पार्टी के हो आप, MPs भी हो, अगर आप कोई बिल है आप उसके विपक्ष में भी वोट दे सकते हो, ठीक है। और इससे है ना एक चीज़ हो रहा है, अगर ऐसा कर दें, यहाँ भी इंडिया में भी ऐसा कर दें कि भाई आप जो है कहीं भी वोट दे सकते हो, तो दिक्कत भी हो सकती है। कैसे? जैसे जम्मू कश्मीर से 370 हटा, जम्मू कश्मीर से 370 हटा बिल लेके आए थे, मान लीजिए इनकी पार्टी में ही कोई 70-80 मेंबर मान लिया ऐसे होते जो ये कहते हम तो विपक्ष में वोट देंगे इनकी, और इनके विपक्ष में वोट दे दें, तो वो तो पारित ही नहीं हो पाता। या ऐसे ना दे, सपोज मान लो जम्मू कश्मीर के थे जो मतलब मंत्री थे, बड़े बड़े CM थे, वो इनको बोल दे उसी को, भाई 10-10 करोड़ रुपए मेरी तरफ से आपके, भाई 10-10 करोड़ रुपए है मेरी तरफ से, ठीक है, आपको सिर्फ वोटिंग नहीं करनी है, मतलब इनके पक्ष में वोटिंग नहीं करनी है। तो क्या होगा, मतलब तो वो इसमें पक्ष में वोटिंग नहीं करते और फिर वो बाधा उत्पन्न होती। तो एक हिसाब देखे तो ठीक भी है वैसे, ठीक है, लेकिन ठीक ये है, बहुत से जो अच्छे लोग होते हैं वो गलत का भी साथ इन्हें देना पड़ता है ना चाहते हुए भी, ठीक है। यानी कि क्या कर सकते हैं, वो दल बदल का कानून लगा सकते हैं, ठीक है। और क्या होता है इसमें, मेन जो है ना 3-4 ऑफिसर होते हैं यहाँ के,
अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और एक होता है महासचिव। कौन सा? महासचिव। इसमें भी महासचिव होता है। कौन सा होता है? महासचिव। लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी कौन होते हैं? महासचिव होता है। और बहुत सी जगह है ना महासचिव बहुत से मतलब नियम कानून ऐसे होते हैं जिनसे जो है संतुष्ट नहीं होते। महासचिव जो है बहुत से लोकसभा के राज्यसभा के नियम कानून ऐसे होते हैं उनसे संतुष्ट नहीं होते। ठीक है कि मतलब ऐसे मतलब हर बार तकरीबन ऐसा देखा जाता है क्योंकि ये इसका वो थोड़ी है, मेंबर थोड़ी ना है। ठीक है, और कई बार ये कोई ज़रूरी नहीं है भाई ना भी हो। ठीक है भाई, हर कोई जो है किसी से संतुष्ट होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो क्या है, ये थी मतलब अध्यक्ष की शक्तियाँ। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले लोकसभा की कार्यवाही को कंट्रोल कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। उसके बाद धन विधेयक, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है या साधारण विधेयक है तो उसका निर्णय कौन लेंगे? लोकसभा के अध्यक्ष लेंगे। उसके बाद निर्णायक मत। ठीक है, ऐसी विकट परिस्थिति अगर कोई आ जाए तो 50-50 की, तो निर्णायक मत होगा अध्यक्ष का। सचिवालय जो होगा अध्यक्ष के मतलब अध्यक्ष के अंडर होगा, जहाँ सेक्रेटरीज बैठते हैं। सांसद जो आधिकारिक दौरे पर मंत्री राष्ट्रपति जी को सूचना देंगे और सांसद अध्यक्ष को देंगे। सांसद 60 दिन तक अगर अब्सेंट रहता है तो बिना सूचना दिए तो क्या होगा? अब से उसको निष्कासित कर दिया, सस्पेंड कर दिया जाता है। और अगर कोई भी सांसद जीतने के बाद पार्टी चेंज करता है तो उस पर क्या लग जाता है? दल बदल का कानून लग जाता है। और कौन लगाता है? का पावर किसकी होती है? लोकसभा की पावर होती है ये। ठीक है, तो भाई आज के लिए इतना ही करते हैं। वीडियो से संबंधित कोई भी आपका क्वेश्चन है, क्वेरी है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सभी का धन्यवाद।